हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुमेश। मैं हूँ ओजस। वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू फुट सोर्स। और आज हम बात देख रहे हो ओजस रो ही रहा है तब से। चश्मा साफ कर रहा हूँ। और ये आज हम दो तीन दो तीन नहीं, बहुत दो तीन सारे, नहीं, काफ़ी चैंपियंस लीग के मैचेस हुए काफ़ी हैं, सारे चैंपियंस लीग के मैचेस हुए सबकी हैं। बात करने वाले हैं आज। और पहला मैच, बड़े मैच सबके सबसे आखिरी बड़ा थे। मैच है ना। तब भी मैंने देखा नहीं है मैच, मतलब पूरा, तू क्योंकि अच्छा तो मोनाको मोनाको सिटी सिटी अच्छा देखा सही है। था। और फिर उससे अच्छा ज़्यादा नापोली स्पोर्टिंग देखा था। स्पोर्टिंग का मैच भी अच्छा था। वो अच्छा था। पर बारसा पीएसजी, और हाँ, आई वॉन्ट टू से भाई, मतलब हम्म। वी शुड हैव पुट पीएसजी इन द चैंपियंस लीग फाइनल। देखो, एक सीरीज का बताता हूँ। फर्स्ट हाफ वाज इवन, सेकंड हाफ में ठुक गए। सेकंड हाफ में कोई एक प्लेयर दिखाई नहीं दिया हमें। फर्स्ट 30 minutes बारसा वाज वे बेटर देन, मतलब वे No doubt बेटर देन में, हाँ। पीएसजी। पेड्री वाज वे बेटर देन विटिनिया। बट उसके बाद और वो लमीन यमाल। पहला गोल विटीना के मिसप्लेस पास हाँ से भाई, आया था। लमीन यमाल कुक्ड न्यूनो मेंडेस पहले 30 minutes। और जो ऐसा बोला विटिनिया की पहली गलती थी, उसके लिए उसकी मैच रेटिंग बहुत कम हो गई थी। बट बाकी जो उसने 60 मिनट किया, उसने दिखाया है कि मतलब क्यों बैलेंडर में वो थर्ड आया है। मतलब इतनी ऊपर रैंकिंग, इतना मस्त के विटिनिया, मतलब नेक्स्ट के 60 मिनट में 3 बंदे ही पूरा बेस्ट खेले थे। पहला नूनो मेंडेस, हकीमी और विटिनिया। दोनों मतलब अपने मेन की प्लेयर्स से छोड़ के यही 3 मतलब जो स्टार प्लेयर्स थे, क्योंकि 5 की प्लेयर्स नहीं ऑनेस्टली खेले ना, थे। फाबियन लुइस की गेम की बात हो नहीं रही है। हाँ, वो भी बहुत अच्छे थे। और मतलब 5 ब्यूटीफुल टू मेन प्लेयर वॉच। नहीं थे। डेम्बेले, डेजिरे डुए, कुचा कवास्केलिया, मार्किनियोस नहीं थे, और मार्किनोस जॉन नहीं था, नेवेस भी जॉन नेवेस भी नहीं, जॉन नेवेस भी स्टार्ट नहीं किए थे। स्टार्ट नहीं किए थे। स्टार्ट हो गए जाहिर मेरी केस उनकी जगह। और फिर अटैक तो बहुत गंदी थी, मतलब जो इनएक्सपीरियंस्ड पीएसजी की अटैक थी। और फिर मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग खेलते नहीं है मैच, वो लीग 1 में खेलते हैं, हम लोग कोई हम लीग देखते नहीं है। देखते नहीं है वो लोग। हाँ, पता नहीं इसलिए। और मतलब चलो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट से जैसे 30 मिनट तक बोला, बारसा वर गोइंग बैंड फॉर बैंड। एक्चुअली बैंड फॉर बैंड भी क्या बोल रहा हूँ, बेटर देन पीएसजी ऐसा बेटर देन बोला। पीएसजी, हाँ। अटैक बहुत ज़्यादा थे। लमीन का पहले उसमें था सबसे ज़्यादा वो ग्राउंड बॉल्स रन थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स कंप्लीटेड, 5 में से 4 ड्रिबल्स कंप्लीट किए उस बंदे ने। और एक ड्रिबल तो आई थिंक सबको याद है, 3 जिसमें साथ में 3 लोग को हटा दिया था। और न्यूनो फाबियन मेंडेस को लुइस, 2 बार। विटीनिया और नूनो को एक बार, मतलब तीनों को एक ही ड्रिबल में हटा दिया था। फिर नूनो को एक बार अकेले में भी ड्रिबल किया। फिर एक ट्रिवेला पास निकाला बहुत सुंदर, जो फरहान ने शॉट लिया था, जो ब्लॉक कर लिया था वो, कौन था नाम, हाँ, जबामी से। तो उन्होंने जबारनी से वो जब ब्लॉक कर लिया था, तो फिर ये हुआ। शुरू में तो लमीन की गेम, पेद्री वाज ग्लाइडिंग द पिच शुरू में उसमें। और फिर फरहान की गेम भी ठीक थी। रैशफोर्ड का रैशफोर्ड बढ़िया रैशफोर्ड पास को था। बाहर निकाला क्यों, अभी तक ये लोग समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया। सेकंड हाफ में रैशफोर्ड, चलो उसकी बात भी करते हैं हम पहले। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं हम एकदम पीएसजी शुरू करें बारसा से, प्लेयर बाय प्लेयर जाते हैं। हम पहले बता देते हैं, मतलब जो पहला गोल टाइमलाइन की बात करते हैं। हाँ, रैशफोर्ड ने बढ़िया पास किया था फेरान टोरेस को, 19 मिनट में गोल था। अच्छी फिनिश थी फेरान टोरेस का। रैशफोर्ड का बेटर पास, बहुत ज़्यादा अच्छा पास था। रैशफोर्ड का नहीं था। अच्छा, हाँ ठीक है, उसने कहा नहीं, सही बात। और फिर मतलब जो पास था, और फिर उसके बाद पहला 19 मिनट में गोल, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। और उनकी जो पीएसजी के जो अटैक स्टार्ट करे, बारकोला स्टार्ट करे। बारकोला अच्छे प्लेयर थे, मतलब पिछले जनवरी तक जो कैरी, मतलब पीएसजी का जब खराब फॉर्म था, बारकोला बहुत अच्छे शाइन कर रहे थे। मयूलू और एम्बाये साइड स्टार्ट किए थे। एम्बाये को हमने देखा था उसमें, किसमें, वो जो स्पर्स के अगेंस्ट वो ऐसे सब्सटीट्यूट होकर आए थे सुपर कप में। और मयूलू तो हमने देखा था चैंपियंस लीग में, जो फाइनल में जो गोल मारा था, लास्ट गोल। तो मतलब बहुत कम एक्सपेक्टेशन थी, लोगों ने तो बैट कर दिया कि पीएसजी एक गोल भी नहीं मारेगी इस अटैक के साथ। तो बट फिर 19 मिनट में पहले मार दिया। और ऐसा हुआ है कि लास्ट कुछ 50-55 गेम्स में से जब भी बार्सिलोना पहला गोल मारी है, तो हारी नहीं है कभी, सिर्फ 3 बार हारी है। और तीनों गेम्स पीएसजी के अगेंस्ट है, पिछले साल 2 और आज 1। और ऑनेस्टली कल हम जस्ट मतलब फंक्शन से वापस आ रहे थे, रात को 11:30 बजे का टाइम था। हम वापस फंक्शन से आ रहे हैं, लाइनअप आता है, और मैं इसको लाइनअप में सीधा बात बोलता हूँ कि भाई 2 विटीनिया और फाबियन लुइस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो और तब भी मेरे चेहरे पे डर दिख रहा था इसको। आई थिंक समझ आ गया था कि हम साथ ही में थे। एंड ऑनेस्टली भाई हम मिडफील्ड में डोमिनेट, आई थिंक आउट नंबर भी एक तरीके से हो गए थे भाई। सिर्फ फ्रैंकी पेड्री तो खेला अपना। फ्रैंकी गेम ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फ्रैंकी बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था, मतलब बहुत दौड़ रहा था, बट उतना कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था। और डैनी ओल्मो मतलब जो मुझे पता नहीं इसको याद होगा नहीं होगा, जिस टाइम पे डैनियल साइन हुआ था उस टाइम हमारा चैनल ना शुरू नहीं हुआ था। हमने मतलब ऐसे हमने सबने बोला था कि लग्जरी काइंड ऑफ डैनियल अगर आपके पास है तो अच्छी है, बट वो मतलब जो प्लेयर आपको चाहिए वो वैसा नहीं है डैनी ओल्मो। और वैसा मतलब डैनी ओल्मो देखो, अभी तक तो कोई गलती, हम इतना तो आप नहीं गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस में डैनी ओल्मो अपना अच्छा स्टेप अप भी करते हैं। बट
आज मतलब वो जो जहाँ पे जरूरत थी उनकी कल, क्योंकि रफीनिया मिस आउट कर रहे थे, रैशफोर्ड फरमीन नहीं है, रफीना नहीं है, गावी नहीं है, मतलब और ऑनेस्टली डैनियल की बहुत ही गंदी गेम, बहुत ही खराब गेम जैसे मैं बोल मतलब रहा हूँ। प्रेसिंग बिल्कुल नहीं था, मतलब कोई इंटेंट नहीं दिख इंटेंसिटी रहा नहीं, था। जब गोल गया पहला पीएसजी का 38 मिनट में मयूलू नूनो मेंडेस, मतलब जैसे आप समझाते हो ना कि जैसे अब जब बटर लाते हो अपने घर में जाना, वो बटर को मेल्ट करने के लिए आप जब अपने चाकू को गर्म करते हो, जब उस चाकू से बटर काटते हो जो स्मूथनेस से कटता है, वैसे नूनो मेंडेस ने कल वो पास निकाला है। डैनियल ऑल्मो कल मतलब ऐसा था वो कि बंदा लेफ्ट बैक से होते हुए सीधा फाइनल थर्ड में आकर हमारे पेनल्टी बॉक्स में हमने पास दिया, हाँ देन वो पास गया, फिर वहां से बारकोला को पास मिला, बारकोला स्कोर द गोल, मयूलू स्कोर द गोल। और मतलब आप बस देखो, आपको लग रहा है कि इसमें प्रेसिंग कर, हाँ आपकी वो मिडफील्ड है कहाँ? न्यूनो मेंडेस ड्रिबलिंग कर रहा है, मतलब जो वो कल ड्रिबल था, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत कम दिखता है एज ए लेफ्ट बैक की तरह, और इतना मस्त ड्रिबल यार था। मार्सेलो जॉर्डी अल्बा करते थे अपने टाइम पे जितना मेरे को याद आता है, उसके अलावा मैंने अभी तक बहुत को देखा नहीं, मार्सेलो जॉर्डी अल्बा, रोबर्टो कार्लोस, आप 3-4 इनका नाम ले सकते हो जो एक्चुअली ये सब हरकतें करते हैं। और नूनो मेंडेस चैंपियंस लीग के स्टेज पे उनकी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैचेस इस सीजन के, उसमें ऐसी हरकतें कर जा तो रहे हम अभी धीरे हैं व्हाइल गेटिंग ड्रिबल्ड व्हाइल हैविंग अ येलो कार्ड ऑन हिम। तो हम धीरे धीरे प्लेयर्स के बारे में अब बात कर लेते हैं एक एक करके। बारसा का हम डिफेंस स्टार्ट करते हैं, स्केज़नी स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि शेज़नी के सेव अच्छे थे, स्केज़नी के सेव्स अच्छे पर थे, जो स्वीपिंग क्लियरेंस है, जो पासेस थे वो बहुत खराब थे, मतलब खराब थे, हाँ। सब में पोजीशन लूज हुई हमारी ऑनेस्टली। और फिर उसके बाद जूल्स कुंडे हैड वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स पिछले 1-2 साल में बंदा वो खेला हमारे। जूल्स कुंडे, लॉर्ड जेरार्ड मार्टिन का भी नहीं, जेरार्ड मार्टिन की अच्छी, मतलब जेरार्ड मार्टिन ने ऐसा कि नहीं, जैसे जेरार्ड मार्टिन का ऐसा था कि मतलब आप एक अच्छा टाइम, मतलब ऐसे 5 मिनट अच्छा खेल लो तो आपकी गेम अच्छी हो जाती है, बट बाकी आप देखो ना 30-40 मिनट्स वो भी तो उन्होंने मतलब उतना नहीं था। वो जैसे उन्होंने उनकी तरफ में अगर सोचो डेम्बेले या क्विचा होते तो ज़्यादा मुश्किल होती, बट उनको उतनी मुश्किल ही नहीं, क्योंकि न्यूनो मेंडेस जो इस तरफ से अटैक करते तो उतना उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे जो एरिक गार्सिया कल स्टार्ट किए तो पाउ कुबार्सी के साथ ना ही हरा हुआ था, और वो इनिगो मार्टिनेज तो जा चुका। अगर इनिगो स्टार्ट करते तो मेरे को लगता है मैच को बहुत ज़्यादा ही इनिगो को तो बहुत मिस कर रहे हैं वो देखा हमें, क्योंकि पाउ कुबार्सी की कल ये बहुत खराब थी। मतलब पाउ कुबार्सी ने 1-2 क्लियरेंस, 1-2 टैकल्स, वो आखिरी जो गोल गया था उसमें, और जो गोल पहला जो फर्स्ट गोल गया था उसमें भी उन्होंने टैकल करने की कोशिश की थी, वो 1-2 इंच छोटा पड़ गया वो, तो इसलिए वो टैकल पूरा नहीं हो पाया, तब ही कुडंट विन द बॉल बैक और वो गोल चला गया। बाकी कुबार्सी की नॉट अ ग्रेट गेम। एरिक गार्सिया ने बहुत बचाया, एरिक गार्सिया ने बचाया, बहुत बचाया, बहुत स्वीप एंड टैकल्स, बहुत लास्ट डिच हेडर्स विन किए, वरना हम बहुत गंदा पिट सकते, हम 3-1 4-1 भी हार सकते थे। जेरार्ड मार्टिन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिकलिटी का जेरार्ड मार्टिन जितनी फिजिकलिटी उनका सब वो उन्होंने काफी अच्छी यूज किया एम्बाई के ऊपर, मतलब उसमें हमें वो जो एम्बायर थे ना, मतलब अगर सोचा अगर ये देखो मतलब बारसा फैन अगर डेम्बेले और वो सब होते तो हम पिट सकते थे। जो कूलर अच्छा हुआ कि ये गेम जल्दी हो गया, मतलब आपको प्रॉपर आइडिया मिल गया। ये वाली बात है कि मैड्रिड वाली गेम से थी, देखो जैसा मजा आ रहे थे हम लोग, जैसे आर्सेनल, लिवरपूल, मैड्रिड, इन टीम को फेवरेट कंटेंडर्स क्यों कहा जा रही है यूसीएल और लीग के दोनों, क्योंकि उनके पास जो है स्क्वाड डेप्थ, आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, रफीनिया, लेवा वो सब नहीं है। अब अपने जो मेन जो स्क्वाड डेप्थ है, जैसे अभी पावर विक्टर, उन सबको आपने भेज दिया स्ट्राइकर, और मतलब देखो है आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट स्क्वाड डेप्थ नहीं है आप दोनों ये को। आप कुबार्सी, पेड्री हर गेम नहीं खेल सकता आपके पास, अगर एक इंजरी अभी होगी पेड्री को तो फिर, और पेड्री का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और पेड्री 80th मिनट में छोड़े थे, वो जो आखिरी के 10 मिनट हमने जो बिताए हैं ना, जितनी मुश्किल से बिताए हैं, दैट वो ऐसे 10 मिनट से, जब मुझे अभी याद है बायर्न का 8-2 जो था, वो वैसे 10 मिनट बिताए इतने स्ट्रेस में, क्योंकि हमें लगा था हर अटैक पे गोल आ रहा है। और फ्रैंकी डॉन्ग जो आपका कल, फ्रैंकी डॉन्ग की उतनी अच्छी मतलब अच्छी गेम तो नहीं गई है, और बॉल वो मतलब बॉल विनिंग मिडफील्डर ज़्यादा है और पेड्री कंट्रोलिंग मिडफील्डर ज़्यादा थे, तो फ्रैंकी को बहुत अर्ली येलो कार्ड मिल गया, तो फिर वो और टैकल्स मतलब जानबूझ लुइस एनरिके मतलब वही मास्टरपीस ऑफ जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कोच, इसलिए इसीलिए उनको कह रहा था। फर्स्ट हाफ के बाद उन्होंने टीम पूरा मतलब चेंज कर दी, जैसे मतलब फर्स्ट हाफ में पीएसजी उतनी स्ट्रॉन्ग हमको दिख ही नहीं रही थी, उसके बाद पीएसजी सेकंड हाफ में सिर्फ पीएसजी ही दिखी थी हमको मोस्टली, चाहे वो हकीमी हो या न्यूनो मेंडेस हो। न्यूनो मेंडेस अपना लेफ्ट पूरा संभालते हो, हकीमी, विटीनिया हो गया, फाबियन लुइस की भी अच्छी गेम थी, और पाचो की भी ठीक ठाक गेम थी, और पाचो की बहुत अच्छी गेम थी। पाचो ने एक तो जो वो पासेस लॉन्ग बॉल्स निकाली है सामने, उसकी ज़्यादा लोग बात करेंगे नहीं, बट वो इतनी अच्छी थी, प्लस बारकोला का कंट्रोल ऑन द बॉल इज सो गुड। एक दो चीज़ें थी, बारकोला थोड़े बीच में फिजिकलिटी में बीट हो रहे थे सामने जाके, वो किनसे कौन है, एरिक गार्सिया से, बट स्टिल बहुत ही प्यारी गेम है। मयूलू की मतलब देखो तो मतलब उतना स्टार्ट मिलते नहीं, तो उनके हिसाब से सही गेम थी, गोल भी आ गया और उनको सब्स्टिट्यूट भी, फिर ली कांगली आई, ली कांगली का पोस्ट लगा 4-1, और बहुत और भी चांस ऐसा हो सकता था अगर बारसा
अच्छे से पहला हाफ यूटिलाइज करते तो पहले हाफ में 2-0 3-0 या 3-1 हो सकता था। फिर सेकंड हाफ में ऐसा पीएसजी ने खेला पहले के मतलब 50th मिनट से लेकर 78th मिनट तक, उसमें एक गोल आराम से मार देते वो लोग जो आया नहीं। फिर उसका जब लास्ट के जो 10-15 मिनट उसमें 2 गोल आराम से मार सकते थे। मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा, ठीक है। एक तो लोग ना ऐसा बहुत बोल रहे हैं कि रैशफोर्ड की गेम वैसी है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, रैशफोर्ड ने मतलब जितना अच्छा एक ना ड्रिबल बहुत प्यारा निकाला था, इस रिमेंबर ड्रिबल निकाला, आगे गए एकदम, वहाँ से कट बैक किया, एक कॉर्नर विन किया, कॉर्नर लेने गए, कॉर्नर बाहर सीधा, कॉर्नर ग्राउंड के अंदर नहीं है, वो बाहर चला गया। तो आई थिंक दिस डिस्क्राइब्स रैशफोर्ड की गेम की मतलब इट इज समटाइम्स मे बी इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द प्लेनेट एंड समटाइम्स इट इज वन ऑफ द एकदम खराब। तो मतलब मैं ये बोलूँगा रैशफोर्ड की गेम खराब थी। रैशफोर्ड प्लेड अ फैंटास्टिक गेम। एक बंदा जिसने सबसे ज़्यादा थ्रेट किया है कल फाइनल शॉट में पीएसजी को, दैट वाज रैशफोर्ड। यमाल थे टीम में मुझे पता है, पर रैशफोर्ड ने जो थ्रेट किया वहाँ से, इवन हैविंग हकीमी ऑन दैट साइड, हकीमी इतने से डिफेंड नहीं कर रहा था क्योंकि रैशफोर्ड प्योर टैलेंट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और फरहान टोरेस की कोई भी चीज़ें मैं गलतियाँ निकालना चाहूँगा। फरहान टोरेस भाई वो फिजिकलिटी लैक कर रहा बंदा, ही इज़ नॉट डोमिनेटिंग द बॉक्स, ही इज़ नॉट काइंड ऑफ अ पोचर जो आप चाहते हो, वो एरियल डुएल्स विन नहीं कर पाता वो बंदा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। एक गोल आया, बहुत ही प्यारा गोल था वो वाला, बहुत ही प्यारे तरीके से वो पासिंग की, पेदरी ने वो बॉल ली थी, फिर वो मिडफील्ड में आई, मिडफील्ड से रैशफोर्ड ने फिर स्क्वायर किया, देन फरहान टोरेस स्कोर्ड द गोल। अच्छा गोल था बट स्टिल। और आखिरी में पता है लोग इस चीज़ पे लड़ रहे हैं कि जो आखिरी गोल आया दैट वाज ऑफ साइड। ऑनेस्टली मैंने कोई रिसर्च नहीं की उसकी, पता है क्यों रिसर्च नहीं की? क्यों मतलब पहले आपको पता मतलब बॉल वहां पहुंची कैसे, मतलब हकीमी मतलब उतना स्पेस मिला कैसे, वो बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पता उस चीज़ को देखा ही नहीं था ऑफ साइड नहीं। अगर मैं वो देख भी लूँ स्टिल मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि हम हारना डिजर्व करते थे, वी डिडंट डिजर्व टू विन एट ऑल। हम बहुत गंदा डोमिनेट है सेकंड हाफ में। लमीन यामाल को कितने लोग लमीन यामाल को देखे, मुझे बताना एक बार। लमीन यामाल देखिए कितनी बार है पूरे सेकंड हाफ में? न्यूनो मेंडेस के पॉकेट में 4 बार हो चुका अभी 2025 में ही, मतलब 3-4 बार हो चुका। नहीं मैं न्यूनो मेंडेस की पॉकेट वॉक की बात भी अगर छोड़ दूं, लमीन यामाल को कितना हमने गेम में इंक्लूड कर पाए? हम सबसे बड़ा थ्रेट लमीन यामाल को बोलते हैं, कितना इंक्लूड कर पाए? नहीं कर पाए। हमारी मिडफील्ड कितनी बार आपको लगा कि मिडफील्ड इज कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, जब तक पेदरी नहीं थी। पेदरी को आप हटा दो मिडफील्ड से, मिडफील्ड कंट्रोल नहीं दिखती, मिडफील्ड बैलेंस नहीं दिखती है। कल फ्रेंकी डियोंग 1-0 ग्राउंड डुएल्स, ठीक है ना, और ओल्मो के 3 ग्राउंड डुएल्स विन थे, एक अकेला पॉजिटिव जो ओल्मो ने लाया था। ओल्मो हैड अ चांस, हाँ जो मिस कर दिया था। आपको पता है तीन लोग नीचे गिरे पड़े हैं एंड यू आर स्टिल गोइंग फॉर अ लो शॉट, यू आर नॉट गोइंग कि आप ऊपर मार लो, एटलीस्ट ट्राई करो। और पता शॉट मिस करने की प्रॉब्लम नहीं कि आप गोल नहीं मार पाए, प्रॉब्लम ये है कि आप प्रेसिंग भी अच्छी नहीं कर रहे हो, आप यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू द गेम। आप एक अगर आप एज अ नंबर 10 खेल रहे हो तो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ, आप यू आर नॉट मिसी कि आपको एक डिफेंसिवली अगर आप छोड़ दोगे काम तो आपको एज अ वो ले लिया जाएगा, चलो ठीक है ये बंदा बाकी में इतना प्रोवाइड कर रहा है। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग ऑफेंसिवली, नॉट प्रोवाइडिंग डिफेंसिवली। ये मैंने पहले बोला था कि ओल्मो ऐसा प्लेयर इस चीज़ में नहीं है जो डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली दोनों इतना प्रोवाइड कर पाएगा। सो इसलिए हम लोग को इसमें फर्मी जरूरत थी। दिस गेम वॉज अ गेम जिसमें गावी बहुत अच्छे होकर थ्राइव करते हैं, बिकॉज इतनी इंटेंसिटी गावी संभाल लेते हैं। और फर्मीन की प्रेसिंग हम सबको पता है, वी मिस रफीना टुडे, क्योंकि द प्रॉब्लम विद वो लेफ्ट साइड इज की हकीमी को जितना वो बंदा ऑफेंसिवली आगे तेज जाता है उतने डिफेंसिवली पीछे आता है वो बंदा। और पता क्या है, मैं नहीं बोलूँगा कि पीएसजी बॉल मतलब वो नहीं करी थी, लूज नहीं करी थी, पर वो इतना अच्छा रिसाइकल करे थे ना बॉल्स को, दैट वी जस्ट गॉट डोमिनेटेड और कुछ बात नहीं थी। बाकी ऑफ साइड की जहाँ तक बात है वो ऑफ साइड नहीं था। और फ्रेंकी डियोंग का रेड कार्ड वाली बात बहुत कर रहे थे लोग, बट आई डोंट थिंक कि फ्रेंकी डियोंग का रेड कार्ड जैसा कुछ था, क्योंकि थोड़ा नस था, आई टोटली अग्री। पर रेड कार्ड वो होता है कि आप एकदम थ्रू ऑन गोल हो, कोई थ्रू ऑन गोल था, एकदम मिडफील्ड में चीज़ हुई थी, तो येलो कार्ड वाज जस्टिफाइड। और वैसे आई डोंट थिंक कि फर्क पड़ेगा, रेड कार्ड भी होता तब भी अगली गेम मिस कर देते, ठीक है। द प्रॉब्लम इज दैट कि आप इस गेम की अगर मैं बात करूँ कितना गंदे तरीके से हारे हो। आई थिंक दिस इज अ लेसन हांसी फ्लिक को कि थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। लास्ट गोल जो आया वो सिर्फ एक उसका था कि आपने अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं। पेदरी को सब्स्टिट्यूट ऑफ करना वाज टोटली फाइन, क्योंकि पेदरी का इतने फाउल्स पड़े, पेदरी पैंट स्टिल ही वाज गोइंग ऑन। मैंने लाइव मैच देखा पूरा ना, ही वाज गोइंग ऑन, ही वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन द पिच दैट ही कुड। पर जो फाउल पड़ा वो ना एक टाइम पे लगवाने लग गए थे, और उस टाइम पे मुझे बहुत डर लगा पर्सनली इंजरी ना हो जाए। वही तो मैं कह रहा था, वो जैसे होता था जब मेसी गिरते थे एक बार तो एकदम से भाई अभी क्या हो गया, वो ऐसा पेदरी के साथ होने लग गया था, तो उनको बाहर किया तो आई वाज फाइन विद दैट। जब रैशफोर्ड मारो तो मुझे समझ नहीं आया। एंड देन फिर बाकी जो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो लास्ट गोल था वो सिर्फ इसलिए था कि आप अपना वो चेंज नहीं करते। आपको एक पॉइंट अगर आप ले आते इस गेम से तो पता नहीं इसमें क्या खराब हो जाता, पर यू वर गोइंग फॉर द गोल, यू डिडंट गेट द गोल, रादर देन यू कंसीडर्ड अ गोल एंड यू गॉट 0 पॉइंट्स।
तो आपको 1 पॉइंट मिला, यू गॉट 0 एंड आई थिंक बहुत ही गंदी तरीके से डोमिनेट हुए हैं, पर चलो ठीक है, विल मूव ऑन। तो मतलब कंफर्टेबल विन हो सकती अगली है गेम PSG बारसा के लिए। सेविया की है ला लीगा में, हाँ देखते हैं क्या करते हैं उसमें। PSG अच्छे फॉर्म में है। हाँ, तो फिर एक PSG फाड़ रही है। कंफर्टेबल विन के बारे में बात कर लेते हैं। डॉर्टमंड वैसे एथलेटिक क्लब, ये मैच बहुत कम जन ने देखा था, हमने बोला था अच्छा मैच होगा, बट डॉर्टमंड के होम पे हुआ था और तोड़ डॉर्टमंड दिया, कंफर्टेबली जीत फाड़ गया। के फेंक मतलब दिया एथलेटिक क्लब को। लाइक 28 मिनट में कल सैबिट्जर की बहुत अच्छी गेम थी। सैबिट्जर कल स्टार्ट करते कल सारे जो यूनाइटेड छोड़ के गए थे, सैबिट्जर हो गया, रैशफोर्ड हो गया, और फिर उसके बाद रैशफोर्ड हॉलैंड का बात करेंगे हम आगे, तो उनका बहुत अच्छे जो सैबिट्जर। बेलिंगम हैड हाँ, फैंटास्टिक। करीम अडियामी ने पेस अब्यूज़ किया अपना, बहुत अच्छा था उनका। गुरासी तो मतलब सेरू गुरासी इज वन ऑफ द प्लेयर्स जिनकी ज्यादा बात नहीं हो रही है, अरे पर ही इज वन ऑफ द 21st बेस्ट गोल स्कोरर्स राइट। भाई उन्होंने 21st इन बैलेंड और फिनिश किया था। मैं लाइक ठीक है, थोड़ा और ऊपर भी करते तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल उसमें भी स्कोर करना, बारसा के अगेंस्ट हैट्रिक, और फिर इंपॉर्टेंट मैचेस में हमेशा गोल मारते हैं। तो पिछले साल तो हाँ, तो फिर मतलब अच्छा खेल रहे थे। और फिर ये वो उनके जो कोबेल ने अच्छे सेव किए थे, मतलब दोनों के शॉट एंड टारगेट इसके इनके 4 थे, उनके 3 थे। कोबेल ने अच्छे सेव किए थे, बट उनाई सिमोन ने भी बहुत सारे सेव किए थे। 8 शॉट थे उस, नहीं 10-12 शॉट थे, उसमें से 2-3 ब्लॉक थे और 3 उन्होंने अच्छे सेव किए थे। और निको विलियम्स नहीं थे, निको विलियम्स नहीं है, इन्याके विलियम्स खेल रहे, तो अच्छी गेम नहीं थी, क्योंकि उनके जो लेफ्ट बैक थे बेंसेमनी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। और यही थी 4-1। और बाकी एक रियरसन की बात थोड़ी सी, रियरसन भाई वो बंदा इतना कंप्लीट लगता है ऑफेंसिवली डिफेंसिवली, ही कंप्लीट्स द ड्रिबल्स, ही डिफेंस वेरी गुड। तो ये सब मोनाको सिटी, सोमेश मोनाको सिटी मैंने पहले देखा, अर्लिंग हालैंड गाइस, मतलब 50 गेम में 52 गोल्स, मतलब वो बंदा मतलब अगर अब आप ऐसे देखते हो मतलब मैचेस को सिटी की, कि अगर अर्लिंग हालैंड गोल स्कोर नहीं कर रहे, दैट इज एन एनोमली। तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मतलब प्रीमियर लीग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक प्रीमियर लीग में ही, प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग दोनों मिला लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या हुआ था, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग अगर मिला ले, तो मैनचेस्टर सिटी ने कल के अगर गेम गिना ले तो 16 गोल्स मारे हैं, अर्लिंग हालैंड ने 10 मारे हैं, जेरेमी डोको ऑन द सेकंड है 12, और रायन शेरकी, तिजानी रेंजर्स ने 1-1 मारे 14, और बाकी 2 ओन गोल थे एस्टिविक जो बर्नली के प्लेयर के। तो मतलब सेकंड हमारा टॉप स्कोरर ओन गोल है, पहला अर्लिंग हालैंड है 10 गोल। अर्लिंग हालैंड ये आप मतलब ये हम समझ नहीं पाते कि मतलब 50 गेम्स में 52 गोल्स है उस बंदे के, मतलब चैंपियंस लीग में वो भी। और मतलब ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के उतने गोल, रोनाल्डो नाजारियो को सिर्फ 25 गोल थे, और ऐसे रोनाल्डिनियो मतलब उतने बहुत मतलब देखो तो बड़े बड़े प्लेयर्स के सिर्फ 50-100 मैचेस में 20-30 गोल होते हैं। और आई थिंक हालैंड के 7 टचेस में ही 2 गोल हो गए। पहला गोल था गॉर्डियल को बढ़िया पास था, चिप था, तो अच्छा गोल। अगर हालैंड किसी गेम में क्लिनिकल है, अब गेम हारना तो मतलब बहुत मुश्किल है। हालैंड कल मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते, बट बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थे वो लोग। क्या मतलब क्या हुआ, पहले हाफ में उन्होंने 15 मिनट में गोल मार दिया, फिर तैजे ने उन्होंने 18 मिनट में गोल मार दिया था, तो 1-1 हो गया था। फिर क्या निको राइली, मतलब अगर मैं प्लेयर की बात करूँ, मैंने पूरा मैच देखा, तो फिर निको राइली क्या होता है, वो टचेस अच्छे ले रहे थे, बट एक दो मतलब चांसेस जो बॉल अपने पास बॉडी के पास रखना था, वो थोड़ी गलती हो रही थी। बट फिर उन्होंने एक अच्छा बॉल डाल दिया, अर्लिंग हालैंड का स्मूथ हेडर विन, कोई डिफेंडर उनके ऊपर कूद भी नहीं पाया, मतलब ऐसा था। और एक फार कॉर्नर फिनिश, तो 2-1 हो गया था पहले हाफ में खत्म होते थे। पहला हाफ सिटी बहुत अच्छा खेली थी, बहुत अच्छा खेली थी। पहला गोल के बाद आई लाइक हम लोग आराम से 3-0 जीत जाए, फिर 1 हुआ उनका, फिर उसको लाइक ठीक है। तब भी सेकंड हाफ में जब मतलब 40th मिनट में जब डोकू चांस है, डोकू की जो गेम, डोकू और फोर्डन ऐसे हैं, मतलब 2 प्लेयर जो अगर मतलब पिछले साल जितना गंदा थी, इस साल उतना बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं दोनों। डोकू फोर्डन बैक है अपने 23-24 वाले फॉर्म में। फोर्डन के कल दोनों शॉट क्रॉस बार लगे हैं दोनों, मतलब ऐसे नहीं कि 3 प्लेयर उनको घेरे थे एक ही लाइन पे, फोर्डन एक से काटते फिर साइड जाते, साइड से शॉट लेते, 2 बार क्रॉस बार हुआ, एक बार नहीं, और एक ही हाफ में हुआ था। और फिर तिजानी रेंजर्स को शॉट पार, मतलब तिजानी रेंजर्स मिडफील्ड में अच्छा है, बट उनको शॉट अपना थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। गॉर्डियल की अच्छी गेम थी, गॉर्डियल को सिर्फ अगर हेडिंग डायरेक्शन थोड़ा इंप्रूव हो जाती, इज वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं। शॉट्स भी उनके अच्छे थे, और गॉर्डियल ने कल असिस्ट जो डाली थी वो अच्छा था। और उसके बाद जो हालैंड, निको रैली ने बॉल डाला, हालैंड मारते, फिर 88 मिनट में मतलब सब सब्सटीट्यूट हो चुके थे, हालैंड भी सब्सटीट्यूट हो गया था। हालैंड बहुत गुस्सा हो गया, मतलब 88 मिनट, क्योंकि पेप की, मेरे को लगता है पेप की थोड़ी बहुत गलती है सब्सटीट्यूशन से। मतलब हालैंड को लगा था हम 2-1 जीत रहे मैच, क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा मोनाको ने चांसेस बनाए थे, सिटी ने भी बनाए थे, 2 बैक एंड थ्रो चल रहा था। तो आई थिंक फिर निको गोंजालेज आए थे, और ऐसे सवीनियो आए थे। आई थिंक सवीनियो और डोकू 60 मिनट में सब्सटीट्यूट करते। डोकू जब प्रोडक्टिव लग रहे थे, मतलब वर्क रेट उनका बहुत ज़्यादा है, बट प्रोडक्टिव भी है। और सवीनियो भी कल अच्छा गेम थे, एक अच्छी ड्रिबल थी सवीनियो की,
फिर 89 मिनट उन्होंने पैर उठा दिया, एरिक डायर हेडर लेने जा रहे थे, निको ने पैर उठा दिया और पेनल्टी स्कोर द पेनल्टी। निको का पहले बॉल बूट से पहले बॉल लगी थी, फिर उनका सर लगा था। तो मतलब मेरे को लगता है वो रेफ का सही डिसीजन था जो फाउल दिया था। बट अब जब सेकंड हाफ देखते हो, ये बहुत गंदी रेफरिंग थी। मतलब जो 2-3 फाउल्स दी गई थी मैन सिटी के अगेंस्ट दी गई थी, मतलब जो चांसेस बनी जो हेडर की, वो भी एक फाउल की वजह से हुआ था। मतलब फ्री किक दी गई थी जो कि बिल्कुल फ्री किक नहीं था। ये पेनल्टी था ऑब्वियसली, 1000% फाउल था वो तो। बट उसके पहले जो 2-3 फ्री किक हो गया वो बिल्कुल नहीं थी। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मतलब 19th मिनट में गोल आ गया। फिर उसके बाद भी एक अच्छी पोजीशन में फ्री किक ली थी। आई होप विश केविन डे ब्रुयने होते, बट वहाँ पे वो शॉर्ट पासेस ही किए, फिर हमने हक दिया, फिर काउंटर अटैक में आए, फिर ऐसे ही किया। 90+7 मिनट में खत्म हो गया मैच, 2-2 ड्रॉ हुआ। अच्छा वो एक थोड़ी पर्सनल एक पॉइंट क्वेश्चन, हाउ डिड अंशु फाटी प्ले? स्टार्ट किया था कल, बहुत अच्छा लगा। नहीं, अंशु फाटी उतना अच्छा तो नहीं था। मतलब जैसे अब पिछले मैच में कंसोलेशन गोल मिला था, मतलब मैच खत्म होने के बाद ही मतलब उनको मिल गया था गोल। बट अंशु फाटी को सबसे पहले उन्हीं को सब्स्टिट्यूट किया गया था और उतनी अच्छी गेम नहीं थी। आई थिंक एरिक डायर की बहुत अच्छी गेम थी और बाकी उनमें भी उनके स्ट्राइकर की 1-2 चांसेस बनी थी। पहला हाफ तो सिटी अच्छा खेली, डोमिनेट की। वो जो उनका जो तेज़े का गोल है उसका मिडफील्ड में परफॉर्मेंस अच्छा था। बट और बाकी देखो तो सिटी की ही गलती, मतलब सेकंड रूबेन डियास भी अच्छा खेले। निको राइली डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैन सिटी का विंगर्स मतलब विंग बैक जब देखते हो आप, ऑफेंसिवली ज़्यादा अच्छे होते, डिफेंसिवली वीक होते, मतलब वीक थोड़े होते। बट कल मतलब निको राइली बहुत जगह थी फील्ड में और आई थिंक वो अगर थोड़ा अपनी बॉल टचेस को इम्प्रूव कर ले तो बहुत अच्छे हो सकता है। तो फिर कल के मैच में डे ब्रुयने मिस किया। डे ब्रुयने मतलब वो जो लास्ट वाला फ्री किक मैंने देख रहा था 90+5 मिनट हो गया था, वो फ्लैशबैक्स आते हैं। हाँ कि डे ब्रुयने वहाँ से स्कोर करते हैं। हमें भी कल फ्री किक मिली थी रात में, लास्ट में 90th मिनट के अराउंड ही फ्री किक मिली थी। फरान टॉस रहते मतलब एकदम एज ऑफ द बॉक्स से फ्री किक है, तो आपको दिमाग में ही आता है हाँ मेसी अगर होता तो कितना। तो डे ब्रुयने से जब बात हो ही गई है तो डे ब्रुयने की ही बात करते हैं। कल क्या मास्टर क्लास थे, मतलब कल क्या नपोली वर्सेस स्पोर्टिंग था। ओह माय गॉड, मुझे एक चीज समझा, यूनाइटेड छोड़ के क्या हो जाता है। अरे नहीं वो छोड़, भगवान, कल दोनों असिस्ट केविन डे ब्रुयने, दोनों गोल्स राशमस हॉलैंड, वो कहां से आ गया है? कल हॉलैंड और हालैंड दोनों के 2-2 गोल आए। हाँ कल ग्यूटरेस स्टार्ट कर रहे थे, डी लोरेंजो को पिछले मैच में रेड कार्ड मिल गया था सिटी का अगेंस्ट, तो वो स्टार्ट कर रहे थे। पोलिटानो सीडीएम में स्टार्ट कर रहे थे, जैम्बे अंगुइसा एज अ सेंटर में स्टार्ट किया था, बट पीछे आ रहे थे वो डीएम के टाइप ही खेलते हैं। फिर हाँ जो पहला गोल आया था 36 मिनट में, पहला मतलब 30 मिनट तक देखो तो स्पोर्टिंग के ज़्यादा चांसेस, मतलब स्पोर्टिंग ज़्यादा चांसेस बनाने पर फोकस करती है और नपोली के बन रहे थे चांसेस। फिर क्या हुआ था, स्पोर्टिंग अटैक कर रही थी, 35 मिनट था, बॉल जीती केविन डे ब्रुयने ने। उन्होंने 1-2 प्लेयर से ऐसे मतलब काटी, मतलब बॉडी फेंट काइंड ऑफ कुछ काटा, फिर उसके बाद अंगुइसा को पास दिया, अंगुइसा ने बैक पास उनको, फिर अंगुइसा ने उनको केविन को पास की, फिर केविन बॉल ड्राइव करके लेके जाते ऑब्वियसली, जैसे मतलब मैन सिटी में करते थे बॉल वैसे ड्राइव करके जैसे वो हॉलैंड को पास देते हैं वैसा पैरासाइड थ्रू बॉल हॉलैंड जैसे दौड़ते थे वैसे हॉलैंड दौड़ा और फिर क्या पास और क्या फिनिशिंग हॉलैंड ने फिनिशिंग हुई। हॉलैंड जो चांसेस मिस करता था यूनाइटेड में, हॉलैंड के लिए कम चांसेस बनते थे बट बनते थे और वो मिस कर देता था मोस्टली। और बट नहीं बने थे ऐसे, मतलब जैसे पिछले साल वेस्ट हैम के अगेंस्ट उन्होंने 2 इजी, हाँ वही बात है तो बट ठीक था। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे 2 दूसरा गोल भी केविन डे ब्रुयने कॉर्नर के थोड़ा पहले शॉर्ट कॉर्नर लिया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, मतलब जल्दी स्टार्ट कर। नपोली स्टार्टिंग ऑफ द गेम से ही दूसरे गोल के लिए ढूंढ रही थी और उन्होंने एक शॉर्ट कॉर्नर लिया। उसके बाद एक बढ़िया जैसे केविन ने बॉल डाली सीधा हॉलैंड के सर पे आई और 2-1 हो गया था। और स्पोर्टिंग का भी एक पेनल्टी आई थिंक जस्टिफाइड भी थी। अब पेनल्टीज में हर बार तो आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, और लुइस सुआरेज ने मारी है पेनल्टी, बट हर 20 साल में एक लुइस सुआरेज आ जाते हैं और उन्होंने मैं बात भूल था लुइस सुआरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटर मियामी का गेम था थोड़े दिन पहले, 20 को भी मतलब हम हारते 4-2 हारे, एंड शिकागो अगेंस्ट मैच था लुइस सुआरेज 599 गोल्स लुइस सुआरेज, और बहुत प्यारी फिनिशिंग थी उस मैच में। तो मतलब एक छोटी सी इस बात कर लेते हैं, मुझे जस्ट याद आया तो कि अब कल का बेस्ट मैच गाइस, नहीं पहले थोड़ा आर्सेनल ओलंपियाकोस, हाँ ठीक है, डोमिनेशन गैब्रियल मार्टिनेली। मैं बोला था प्रेडिक्शन टाइम पे गैब्रियल मार्टिनेली वापस आ रहा है, और डेक्लन राइस ने जो मतलब पेड्री की तरह, पूरा तो नहीं बट पेड्री की तरह कंट्रोल भी किया और जो पासेस भी डाली,
बेलिंगम्स की तरह रन भी बनाए। और कल आप ऐसे क्लिप्स देखी होंगे रील्स में कि जो एक डेक्लन राइस का पास आते हैं 2-3 बॉल्स ऐसे, मतलब कैसे वो पास बंदा देखता कैसे पीछे, मतलब वो ऐसे अपने हाफ में बॉल पीछे ले लेता, अचानक से पीछे पास दे दी एक बंदे से काट कर, मतलब बहुत डेक्लन राइस की अच्छी गेम, गैब्रियल मार्टिनेली की अच्छी गेम करते थे ना मुंह देखने पे मड्रिड वाले, वैसा था। और गैब्रियल मार्टिनेली का गोल और बुकायो साका का 90+2 में। बट हाँ उससे पहले आर्सेनल बहुत डोमिनेट कर दी थी। और वो मैच वहाँ पे क्या बोलते हैं क्या एमिरेट्स स्टेडियम पे था। तो उसके बाद और न्यूकासल कल जीती 4-0 और उन हैरी बर्न्स का गोल आया, पहला गोल था यूसीएल में उनका। और एक और टीम भाई एकदम से पता नहीं क्या हो गया, काराबाग इस मेरे मैचेस दो मैच लगातार जीते हैं, 2-0 अगेंस्ट कोपेनहेगन निकाल लिया है एक मैच और बहुत अच्छी और डोमिनेट किया। इट वाजंट वो वाला मैच 10-15 का मैच था जहाँ देख नहीं पाए हम लोग, पर जितना सुनने में जितना रिप्ले हाइलाइट्स देखे हैं उस हिसाब से बहुत गंदा डोमिनेशन किया। एक और मैच भी है लेवरकुसन वर्सेस पीएसवी, नॉर्मल 1-1 ड्रॉ था, कुछ ज़्यादा दोनों ने चांस बनाई, दोनों ने वही सेकंड हाफ में 68 से 70 मिनट के बीच में मारे। लेवरकुसन ने मतलब लेवरकुसन के होम पे ही था, बे एरिया में मैच था और फिर लेवरकुसन ने शॉट ज़्यादा लिए, पोजीशन पीएसवी ने ज़्यादा रखा था, बट उतना कुछ हम मैच कोई उतना देखा भी नहीं था, ज़्यादा है नहीं। बाकी अब बेस्ट मैच था कल का, मतलब हम एक्सपेक्ट किया था हमने पीएसजी बारसा से, बट कल का जो बेस्ट मैच था विलेरियल वर्सेस जुवेंटस और 2-2 जीत मतलब 2-2 ड्रॉ हुआ है। आई थिंक पहला विलेरियल गोल आया था, दो युवेंटस मारी और फाइनल मिनट से विलेरियल ने गोल मारा कल, मतलब ड्रू मैच। जोनाथन डेविड स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने एक इजी चांस मिस की थी और एक उन्होंने शॉट लिया था जो कि क्रॉस बार पे लगी, वो शॉट बहुत अच्छा था उनका। और आई थिंक विलेरियल के जो प्लेयर्स थे उन्होंने एक जो सेकंड गोल जो है कौन से का क्या गेम है भाई, वो नेशंस लीग में जैसे नहीं खेले पोर्तुगल जर्मनी के अगेंस्ट जो दोनों गोल मारे थे, फिर उसके बाद कौन से का होगा, क्या मस्त गेम था। और आई थिंक बाकी भाई क्या लीज हाँ लीज मतलब क्या होता है, लीज चांसेस बना रहे थे, मतलब चांसेस बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और बाकी एक घाटी का भी गोल आया था, वो पहला गोल था। पहले तो 18 मिनट में ही कुछ मार दिया था विलेरियल ने, फिर 90th मिनट में गोल है। विलेरियल की बात कम कर, हाँ मतलब 4 साल बाद चैंपियंस लीग में, पिछले बार तो सेमीफाइनल पहुंचे थी, लिवरपूल से हार गए थे, लिवरपूल फाइनल मैड्रिड वाला, हाँ वही वाला। तो मिको ताजे का भी गोल आता है, भाई वो बंदा क्या खेल रहा था लीगा में, जितना देखा हूँ लीगा में उसको खेलते भाई अलग लेवल का प्लेयर एकदम ही। और आई थिंक और आज यूरोपा लीग्स के मैच है। हाँ यूरोपा लीग के मैचेस का थोड़ा सा बता रहे थे आज हमें। आज मतलब वैसे रोमा लिल का मैच अच्छा मैच है, गुड मैच। फिर बेजाल वैसे यंग बॉयज का मैच है, हाँ वो अच्छा हो सकता है, वो भी अच्छा मैच है। रियल बेटिस आई फील जीत सकते हैं, बट अवे मैच है तो आई थिंक वो जीत जाएगा। फेनेरबाचे वर्सेस नीस अच्छा मैच हो सकता है। बाकी आई थिंक बेटिस निकालेगी, इफ एंटनी हैज अ गुड गेम बेटिस मैच निकालेगी, ये बात है। और बोलोनिया वर्सेस फ्राइबर्ग इज अ गुड मैच आल्सो। बाकी सेल्टिक वर्सेस ब्रागा इज गोना बी गुड। लियोन साउथबर्ग ये मैच है जो देखने लायक मैच आया है। फील लाइक लियोन के स्टेडियम में तो लियोन जीतना चाहिए उनको, जीतना चाहिए। पोर्टो का भी मैच और फेयरनूड वर्सेस एस्टन विला, फेयरवुड के स्टेडियम में मैच है, तो मुझे लगता है फेयरवुड निकाल देगी। मेरे को लगता है एस्टन विला, क्योंकि फेयरवुड के होम पे मैच प्रीमियर लीग, हां तो और एस्टन विला की फॉर्म रिसेंटली तो ठीक हुई है पहले हाँ उनाई एमरी ने थोड़ा सा स्क्वाड अब संभाल लिया, जेल अप कर लिया स्क्वाड पूरा साथ में, बट स्टिल एक फीलिंग सी आ रही है कि शायद निकाल लेगी। तो बहुत लंबा हो चुका है अभी ये वीडियो। अब बस एक सेकंड, कॉन्फ्रेंस लीग का मैच कब है? कॉन्फ्रेंस लीग का अगर वो भी है साथ में तो थोड़ा उसके बाद बता देंगे। हाँ आज ही है, तो उसमें बोला आप लोग देखो नहीं, अच्छे मैचेस बता देते हैं, अच्छे बताते हैं। कोई अगर होगा तो डायनामो की वर्सेस क्रिस्टल पैलेस बहुत सालों बाद यूरोप में खेल रही है, वो अच्छा मैच है। फ्लोरेंटीना का मैच है सिग्मा इफ अगर आपको नाम के लिए मैच देखना देख सकते हो। बाकी हाँ स्कोर लाइन तो बता ही देंगे इसकी, उसमें प्रॉब्लम उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी व्हाट वाज द बेस्ट मैच? विलेरियल वर्सेस जुवेंटस, ठीक है, क्योंकि पीएसजी ने, अगर फर्स्ट हाफ तक की बात करूं, पीएसजी बारसा बहुत प्यारा मैच था। सेकंड हाफ आ जाते पीएसजी ने तोड़ कर दिया हम लोग को, कोई डाउट नहीं है। नापोली स्पोर्टिंग भी ठीक ठाक मैच था, नापोली स्पोर्टिंग उसमें हॉलैंड और केविन डे ब्रुयने को साथ देगा एंड लेजेंड्स आर गोइंग वापस से। बाकी अब एक सेकंड, एक छोटी सी बात और करनी थी मैंने। कल अल नासर का मैच था, अल नासर 2-0 जीतती है। अब इसको ज़्यादा इस वाले उसमें इंटरेस्ट आता है अल नासर इंटर गामी की बात। अब मैं रोनाल्डो मेसी का वो बहुत ज़्यादा वो भक्त टाइप का हूँ। जॉ फेलिक्स हैज़ बीन स्कोरिंग इन एवरी सिंगल मैच जो भी वो खेल रहा है, तो अब वही है, देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी इतने मैचेस हैं, AFC कप का मैच था तो 2-0 जीत के अल नासर अल जबरा से। सो आज की वीडियो इतना ही है। अब कल बात करेंगे यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के मैचेस के बारे में, फिर परसों से मैच डे वापस शुरू हो जाएगा।
यही प्रॉब्लम है फुटबॉल के साथ, आपको टाइम नहीं मिलता कुछ और बात करने का। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।